चुरा लिया भाई, चुरा लिया। बांग्लादेश के वो 2 पॉइंट्स और जट्टू का पीओटीएम चुरा लिया। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रेस्पेक्ट यार, केएल राहुल 1 हार्ट ओनली, हाउ मेनी टाइम्स विन, 3 नॉट आउट इनिंग्स, चुपचाप आते हैं, इंडिया के लिए अपना काम कर जाते हैं। और बंदा सेल्फलेस इतना है, क्विक डबल्स 2-2 बार तो लिए लिए। ये जो सेंचुरी आई है इसके लिए भी केएल राहुल ने ही बोला था, क्योंकि केएल भैया से तो अच्छा ये गम और कौन ही समझ सकता है। अनलाइक सम जो पहले इस चीज के घाव दे रहे थे और अब इस चीज के। एक बार सोचो, तुम एग्जाम में बैठे हो, क्रिटिकल एग्जाम है, एक ही ब्लू पेन है तुम्हारे पास और उसकी निब मुड़ जाती है। वो भी कब? जब मुश्किल से तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर याद आने लगे। क्या हालत होगी? बस यही हालत 140 करोड़ इंडियन की थी जब वो चौका रोकने के लिए वो एंकल मुड़ा। हार्दिक जब वापस जा रहा था, गुप्त सन्नाटा पूरे स्टेडियम में और फिर अगले ही सेकंड गूंज उठा भाई, क्योंकि कोहली भैया आ चुके थे बैटिंग बॉलिंग करने के लिए। 6 साल बाद हुआ ये कमबैक भाई। इतनी जल्दी तो थ्रिलर मूवीज इमोशंस के साथ नहीं खेलती जितना क्रिकेट खेल जाता है कभी कभी। मतलब सोचो, ड्रीम डे था आज इंडियन फैंस के लिए, स्पेशली कोहली फैंस के लिए। आते ही बॉलिंग आ गई, गली क्रिकेट का एक्शन, गली क्रिकेट के रूल्स। बेबी ओवर वर्ल्ड कप में किसको मिलता है भाई? और जब बैटिंग में आए तो एक नहीं 2-2 हाई बॉल भाई। ऐसा तो अगर कोई उनको सपने में भी जाकर बोले ना कि ऐसा दिन जाने वाला है पुणे में, नहीं मानेगा भाई, कोहली खुद नहीं मानेगा। हिटमैन के आउट होने के बाद 170 कुछ रन बचे थे और वहां से 103 रन बनाना कैसे कैसे कोहली भैया। ये मैच 3 फेजेस में चला है। पहला वो 10 ओवर जहां बांग्लादेश ने डोमिनेट किया, उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहले हमारे बॉलर्स ने तोड़ा, फिर हिटमैन और गिल ने तोड़ा और फिर टूट के बांग्लादेश इतना टूट गई ये एंड में जाते जाते तो भाई विराट वर्सेस बांग्लादेश हो गया। मतलब हाइट का वाइड, स्पिनर वाइड दे रहा है। बांग्लादेश का एक ही गोल था भाई, इस बंदे की सेंचुरी नहीं होनी चाहिए, मैच जाए भाड़ में। बट तुम कंट्रोवर्शियल कह लो या कर्मा कह लो, मैं तो ओहो कहूंगा, बिकॉज वाइड ही नहीं दी अंपायर ने। और अब समझ रहे हो 170 रन जब बचे हो, 103 रन बनाना कितना मुश्किल है जब आखिरी रन पर आपका शतक बना हो। और फिर आया वो स्पेशल मोमेंट, ये 3 स्तंभ इंडिया के बस इसी तरीके से खुश रहे, क्योंकि इन्हीं की खुशी हम 140 करोड़ इंडियंस के आगे के कुछ महीने डिसाइड करेगी कैसे जाएंगे। केएल राहुल भाई हैट्स ऑफ यार, यस डबल हैट्स ऑफ, बिकॉज ये सेंचुरी के लिए और ये वो कैच के लिए। और मैं कह रहा था ना इमोशन से ये क्रिकेट ज्यादा खेल जाता है थ्रिलर मूवी से। हार्दिक की इंजरी से अभी अभी उभरे भी नहीं थे कि केएल का ये कैच आ गया, और इससे नहीं उभरे थे तो जट्टू भाई तोड़ी नको फोड़ी नको भुक्को करी नको। ये जो मेडल का इन्होंने सीन बना रखा है ना, टचवुड, बस इसी तरीके से फील्डिंग के ऊपर कवच बन के बैठा रहे। वैसे तुम्हारे हिसाब से दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है? कॉमेंट्स में जरूर से बताना। मेरे हिसाब से तो केएल का ज्यादा बेटर था। अब रीजन वो कॉमेंट्स में तुम बताओगे वहीं डिस्कस कर लेंगे। हाँ आई नो तुम रिकॉर्ड्स का वेट कर रहे हो, इस वीडियो के बाद शॉर्ट्स में आ जाएंगे रिकॉर्ड्स। ओहो, बड़े दिनों बाद ऑन द स्पॉट शायरी निकली भाई, कमेंट सेक्शन शायर ओपी। बट ऑन अ सीरियस नोट, इंतजार टीम इंडिया धर्मशाला की उन ठंडी वादियों में अब है असली अग्नि परीक्षा। संडे का वो दिन हमारे सबसे पुराने राइवल्स, सबसे पुराने तो नहीं बट जो एक्चुअल राइवल्स लगते हैं करंटली, मुझे क्यों तोड़ा, जिनके सामने नॉन आईसीसी इवेंट्स में तो हम शेर हैं बट आईसीसी इवेंट्स में वो सवा शेर है। और स्टेक्स इतने हाई है कि टेबल टॉप की लड़ाई होगी उस मैच में। भाई वो जीत लिया ना मैच, तब हमारा वर्ल्ड कप का आधा सफर सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा। होप सो मंडे की रिव्यू वीडियो में यहीं से ही शुरुआत करूं। बट फिर से मैच अकेला देखा ना घर पे। कोहली के वो शतक, केएल राहुल का कैच, बुमराह की वो तगड़ी और जडेजा का वो कैच, सेलिब्रेट तो कर लिया बट 5 मिनट बाद काम पे लग गए। नहीं कर पाए ना ज्यादा लोगों से बात उस टाइम पे, इसीलिए कहता हूँ डिस्क्रिप्शन पिंड कमेंट ग्रुप दे रखा है भाई, तुम्हारा ही ग्रुप है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, आ जाओ। और अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो कमेंट्स में बता दो, नहीं तो इंस्टा पे मेरे को डीएम कर देना। और 4K के बहुत करीब है भाई लोग, फटाफट से मारो सब्सक्राइब इस वर्ल्ड कप के एंड होने से पहले भाई 4K कराने। और 4K पे क्या स्पेशल होने वाला है उसके लिए अगली लाइव स्ट्रीम पे आ जाना। और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक भी मार लो। एंड मीम्स की शुरुआत वहीं से ही करते हैं जहां 2019 का कैंपेन खत्म हुआ था। अंपायर सर कर्मा समझे, यही जिसने 2019 में बहुत रुलाया। लीग मैचेस में हेल्प कर देता हूँ, फिर फाइनल में प्लीज 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 नहीं। No, God, please, no, no. पठान टेक्स हिट फ्रॉम पेशा भाई, यस। जिन को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, पीसीबी ये कह रही है हम इसीलिए हार गए क्योंकि हमारा दिल पाकिस्तान नहीं चला है। भाई गाना चलेगा तभी तुम्हारे पैर चलेंगे। और एशिया कप में तो क्राउड भी बराबर ही था, वहां तो तुम्हारे भी सपोर्टर्स थे, वहां तो इससे भी बुरा हारे। वहां चला भी होगा दिल पाकिस्तान, तो अच्छा ही हुआ ना एक तरीके से कि नहीं चलाया यहाँ पे गाना। और क्राउड बिहेवियर की तो तुम बात ही मत करो। पेशावर में मैच था इंडिया पाकिस्तान ऑफ कोर्स, और क्राउड से लिटरली उसकी आंख पे पिन मारी गई है, वो तो बच गया और यहाँ पर जाके लगी, वरना उसकी आंख जा सकती थी उस वक्त। तो भाई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की तो बात
ना ही कही जाए तो अच्छी बात है। 49 ओडीआई सेंचुरीज, 48 ओडीआई सेंचुरीज आपका रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं और तोड़ के जाएंगे। जब वो 50 शतक होंगे ना, तब मेरे ख्याल से सचिन पाजी से ज्यादा और कोई खुशी नहीं होगा। नाइसली ड्रेस्ड ब्लैक फॉर द फ्यूनरल ऑफ आईसीटी फैंस ऑफ इन नॉकआउट। भाई इनको देखकर सही में डर लग रहा है भाई। ये डर अच्छा है। संडे होप सो मंडे की रिव्यू वीडियो में खुश आए, बट जो भी नतीजा हो वी स्टिल सपोर्ट यू इंडिया। सम इमेजेस भाई, एक चीज बताओ, ये फोटो देख के मेरे को याद आया, आजकल स्टेडियम कुछ ज्यादा ही एस्थेटिक नहीं लगने लग गए हैं। ओवरऑल डिजाइन की बात नहीं कर रहा भाई, ब्लू जर्सी ऑल ओवर, जो नीला समंदर उभरता है ना आजकल स्टेडियम पे। मतलब इंडिया में मैचेस पहले भी होते थे भाई, लेकिन इतना नीला समंदर तो बताओ भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरे को ये लग रहा है या इट इज यू ऑल्सो। रन एंड सेंचुरीज चाहिए वो भी मिलेगी, राइट आर्म क्विक बॉलर चाहिए वो भी मिलेगा, विकेट कीपर चाहिए वो भी मिलेगा, वाटर बॉय अग्रेशन एंड एंटरटेनमेंट चाहिए वो भी मिलेगा। कोहली भैया इज इक्वल टू फुल डेडिकेशन। रोहित शर्मा एज कैप्टन इन एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। ये हाथ और फैला लो ठाकुर, क्योंकि इन हाथों में वो न्यूजीलैंड की जीत भी लिखनी है। वहां पे एक और डंडा और वॉन लिखना है भाई। वहां सेंचुरी चाहिए करा दूंगा, सेंचुरी चाहिए बंद करो हाथ जोड़ के मैं। सल्यूट सर भाई, ये बंदा इज विनिंग हार्ट्स नाउ। पहले इसने गालियां खाई, फिर इसने नवीन को देखा कि भाई उसको तो इतनी पड़ रही है, मेरे क्या हाल करेंगे ये लोग, तो इसने दे दिया आज फाइनली सपोर्ट। एवरेज स्विंग बॉलिंग ओवर्स 1 to 10 धर्मशाला में 1.4 डिग्री की स्विंग है। लगता है फिर से ये स्कोर बोर्ड देखना पड़ेगा। बट भाई ये नहीं सोच रहे होंगे हमारे रोहित भैया, वो सोच रहे होंगे बुमराह, सिराज, लॉर्ड ठाकुर और फिंगर्स क्रॉस्ड हार्दिक पांड्या। आई नो भाई, टीम इंडिया से ज्यादा तो मैं नर्वस हूँ भी, क्योंकि न्यूजीलैंड होगी भाई सामने संडे को। शुभमन गिल, ओहो बहुत ज्यादा खुशी थी भाई आज तो, ग्राउंड में भी और स्टैंड्स में भी। तुम्हारी सेंचुरी से ज्यादा हम दोनों के सपोर्ट के चर्चे हैं कोहली साहब। भाई इक्वल है एंड आई अप्रिशिएट कि भाई इन दोनों के एफर्ट्स भी देखे जा रहे हैं। अरे वाह रोहित भाई, सुना है आजकल तेज खेल रहे हो। प्लीज भाई हम ना देखो, हम सब कुछ करके आ रहे हैं, हमने 4 मैच जीते, हमने डोमिनेट किया है। प्लीज संडे को नहीं, घोटादार का रस्तों की। कितने वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करें डिस्कस कर लें। ओलंपिक्स 2028 ओलंपिक्स अनाउंसिंग इंक्लूजन ऑफ क्रिकेट को ओलंपिक्स तक पहुंचा दिया भाई। पहले इंडिया को टेस्ट टीम नंबर 1 तक पहुंचाया, इतनी बड़ी बुलंदियां हासिल करी, और अब ओलंपिक्स तक पहुंचा दिया क्रिकेट को। एक जमाना था जब हम भी बल्लेबाज हुआ करते थे, रातों रात गेंदबाज हो चुके हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना। और ये सिचुएशन नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए शॉर्ट्स है, वो देख लो जाके। और मैं छोड़ जाता हूँ तुम्हें वही शॉर्ट्स और ऐसी रिलेटेड शॉर्ट्स के साथ में मिलूंगा तुमसे मंडे के रिव्यू वीडियो में। फिंगर्स क्रॉस्ड। लास्ट बात, ऑल द बेस्ट इंडिया, टकते फट्टे।